बलूचिस्तान इस वक्त जंग आज़ादी की मुकम्मल लपेट में आ चुका है। जा रहा है कि 90 से ज्यादा पाक फौजी मारे गए हैं। पिछले दिनों 48 घंटे पहले भी पाकिस्तान की सेना पर बड़ा हमला हुआ था और अब यह बताया जा रहा है कि 90 सैनिक मारे गए हैं, कई पाक फौजी घायल हैं। विद्रोहियों का दावा है कि पाक फौजियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है इस आत्मघाती हमले में। तो बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं, नज़र ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में उनके घरों का घेराव करेंगे और उनको मजबूर करेंगे कि बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली से इस्तीफ़ा दें। पाकिस्तान सेना की 8 बसें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। पाकिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक बलोच लड़ाकों ने पहले पाक सैनिकों के काफिले पर चारों तरफ से गोलियां बरसाई और फिर माजिद ब्रिगेड के आत्मघाती दस्ते ने विस्फोटकों से भारी बस सेना के काफिले में घुसेड़ दी। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी फौज में भर्ती हैं, जैसे सिपाही हो गए या लोअर रैंक के जो ऑफिसर्स हैं, वो भी अब तज़ब्ज़ुब का शिकार होंगे। आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एक और बड़ा हमला किया गया है बीएलए के द्वारा। उसमें कम से कम खबरें आ रही है 90 पाकिस्तानी आर्मी जो है, पाकिस्तान की फौज मारी जा चुकी है। अब कहते हैं ना, बुरे कर्मों का फल जो है वो यहीं पे मिलता है। अब पाकिस्तानी आर्मी जो है भारत भेजती थी अपने लोग आतंकवाद के लिए, वहाँ हमले करवाने के लिए। अब इनके ही लोग जो हैं इनको ठोकते चले जा रहे हैं। अब 90 पाकिस्तानी जो हैं वो मारे गए हैं बीएलए के द्वारा। अब पाकिस्तान के अंदर आए दिन हमले पर हमले होते चले जा रहे हैं। तो चलिए देर ना करते इस पूरे टॉपिक को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। बीएलए के दहशतगर्दों ने नोशकी में हमला किया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने आज सुबह एफसी के काफिले पर बारूदी धमाका और खुदकुश हमला किया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई की गई है। बीएलए ने हमेशा जो गैस तनसीबात है, बिजली के खंभे है, रेलवे ट्रैक है, वो इस पर हमले करते रहे और साथ ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इस पे हमले करते। लिबरेशन आर्मी की फदाई यूनिट मजीद ब्रिगेड ने चंद घंटे कबल नोशकी में आरसीडी शाहरा पर रख्शान मिल के करीब काबिज पाकिस्तानी फ़ौज के एक काफ़िले को फ़दाई VBIED हमले का निशाना बनाया। काफ़िला 8 बसों पर मुश्तमिल था, जिनमें से एक बस फ़दाई हमले में मुकम्मल तबाह हो गई। हमले के बाद बीएलए के फतेह स्क्वाड ने पेशकदमी करते हुए दूसरी बसों को मुकम्मल घेरे में लेकर इसमें मौजूद तमाम फौजी एहलकारों को एक एक करके हलाक कर दिया। में बड़ा आत्मघाती हमला हुआ। एक खबर इस वक्त आ रही है पाकिस्तान के नेशनल हाईवे 40 पर धमाका हुआ। पाकिस्तान की सेना पर आत्मघाती हमला हुआ और ये नेशनल हाईवे 40 है जहां पर धमाके की जानकारी है। कार से बस को टक्कर मारकर यह हमला बोला गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला, जहां पर बीएलए का दावा 90 पाक सैनिकों की मौत हुई है। बहुत बड़ी जानकारी, पाकिस्तानी सेना पर आत्मघाती हमले की जानकारी। तो जहां तक तंजीम की बात है तो यहाँ पर बीएलए जो है वो एक्टिव है और आपको जिस तरह इल्म है, हालिया जो जाफर एक्सप्रेस का अटैक हुआ उसका क्लेम भी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ही किया। ठीक, आमिर राना साहब, खैबर पख्तूनख्वा में तो कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट का फॉल आउट है। बलूचिस्तान में क्यों तेज़ी आई दहशतगर्दी में? एक तो ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, लेकिन उधर दो बड़े फैक्टर हैं। बलूचिस्तान की जंग आज़ादी अब पूरे बलूचिस्तान में फैल चुकी है और बाकायदा तौर पर फैल चुकी है। कल जो है वो तकरीबन 5 शहरों में हमले हुए हैं। ये हमले कोयटा में कई बम धमाके हुए और कोयटा शहर में एंटी टेररिज्म स्क्वाड की गाड़ी को निशाना बनाया गया और उसे तबाह किया गया और एक वहाँ पे फ़ौजी हलाक हुआ और 6 ज़ख्मी हुए। इसी तरह से ग्वादर में और जो मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है ये हमले जारी हैं, जहाँ पे बलोच सरमचार जाते हैं। पाकिस्तान का एक हमेशा से रोल रहा है, अभी भी उनकी क़यादत के बारे में, उनके बहुत सारे कमांडर्स के बारे में अफ़गानिस्तान में है। जो नेटो का छोड़ा हुआ असला है वो सबके हाथ ही लग रहा है, तो उसमें से बीएलए के हाथ भी काफ़ी चीज़ें लगी हैं। और ये कि वहाँ पे जब से पाकिस्तान के तालिबान से हालात ख़राब हुए,
तो उसके बाद से BLA जैसी तंजीमों के लिए ज़्यादा स्पेस बन गई है। शुरू में ये तालिबान ने कोशिश की थी कि BLA बल्चिस्तान वापस चले जाए। भाई आप मेरी बात सुने, आप कहते हो गिलगित छोड़ दे, बलोचिस्तान को अलग कर दे, आप ये कहते हो, आप ये कहते हो, या देखो मेरी बात। गोलान में 214 पाकिस्तानी फौजी मारे गए, उसके बाद भी पाकिस्तान का दिमाग ठिकाने नहीं आ रहा और उन्होंने उसके जवाब में 15 तारीख को यानी कल 15 मार्च को उन्होंने बाकायदा बमबारी जो है, फ़ज़ाई बमबारी, वो आबादियों पे की, देहात की रूरल पॉपुलेशन जो होती है ना, उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा फ़ज़ाई बमबारी की। तो और मिलिट्री ऑपरेशन किया, पैदल आ रहा है, मुझे बताए कौन सा पैसा आ रहा है? सीएनजी आ रहे, कोयला आ रहा है, जितने भी पेट्रोल डीजल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? तो आप लोग यहाँ पे बेच के पैसा कमा नहीं रहे? आप यहाँ से हम नहीं खरीदे, हम मेरी बात सुने, हम नहीं खरीदते। आप रखे अपना कोयला अपने पास, आप बेचे कहीं और इन्वेस्ट करके, आप जापान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी भी मुल्क, इंडिया हमारा दुश्मन समझ रहे हैं, आप पैसे खर्च करके आप उधर भी काम कर सकते हैं। चले जाए इंडिया के साथ, आप चले जाए इंडिया के साथ चले जाएंगे। अगर देखो आम शहरी की मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया है या शुरू हो जाएगा। अब ये समझने वाली बात है कि 5 दिन के अंदर ये दूसरा बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तानी फ़ौज को झेलना पड़ा है, यानी तकरीबन 5 दिन के अंदर इनके तकरीबन 400 से 500 के बीच में जो है पाकिस्तानी फ़ौजी वो मारे गए हैं। और ये जो काफ़िला जा रहा था, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये फ्रंटियर कोर का काफ़िला था जिस पे आज हमला हुआ और ये कोयटा से निकला था काफ़िला। हम लग जाते हैं, चाहे 16 सिकल से ऊपर और नीचे जिसके पास स्टार है, ये लाजमी नहीं कि बड़ा ऑफिसर हम उसको रिश्वत देना पड़ता है। अगर मैं यूनिवर्सिटी मैं एज पाकिस्तानी कर मैं यूनिवर्सिटी पे दाखिला लेने जाता हूँ, 18 ग्रेड का ऑफिसर का साइन जाता है, हमें कह रहे हैं या गिलगित से करवा या 30,000 रुपए दे दो। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को स्कॉलरशिप दी जाती है, हमारी काबिलियत है, स्कॉलरशिप आम शहरी को ब्राइबरी खाली पाकिस्तान में होती है, ब्राइबरी खाली पाकिस्तान में स्कॉलरशिप आपको दी जाती है पढ़ाई के। और वो सोच रहे होंगे इस वक्त कि क्या उनको भी पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत करनी चाहिए। मुझे ये ख़तरा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बलोच हैं फ़ौजी जो पाकिस्तानी आर्मी में हैं, वो अपने कमांडरों को कहीं गोली ना मार दें। ये बिल्कुल मशरक़ी पाकिस्तान वाली सूरत हाल है। वहाँ पे भी जो बंगाली थे फ़ौज के लोग, जब उन्होंने बर्बरियत देखी और जब सर्च लाइट ऑपरेशन शुरू, सोसाइटी की जो तंजीमें हैं जो लापता अफराद के लिए, आप सभी जैसा कि जानते हो कि पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के अंदर धमाके पे धमाके होते चले जा रहे हैं BLA के द्वारा, और ख़ास तौर पे जो धमाके हैं वो बलूचिस्तान के अंदर हो रहे हैं। और आप ये भी जानते हो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से मदरसे हैं जिसमें जो है ट्रेनिंग दी जाती है जिहादियों को, कैसे जिहादपन किया जाता है, कैसे बम ब्लास्ट किया जाता है, धमाके किए जाते हैं, कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है, उनको पूरी तरह से जो है ट्रेन किया जाता है। अब यही चीज़ जो है इनको उल्टा भारी पड़ गई है। पाकिस्तान यानी कि बलूचिस्तान के अंदर ही हमले पर हमले होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान से पिछले एक हफ्ते से धमाकों की खबरें जो हैं वो थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब एक और बड़ा धमाका हुआ है, और कल भी एक बड़ा धमाका हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में। अब है बलूचिस्तान में BLA वालों ने 90 पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया है। जीप एक्सीडेंट हुआ है, इसमें ये बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया इन लोग ने, धमाका कर दिया टक्कर मार करके। अब जो है इसमें पाक के 90 पाक फौजी जो थे वो बैठे हुए थे जीप में, जीप से टक्कर मार करके उनका तुरंत ही ऑन द स्पॉट जो है मृत्यु हो गई, उनको ठोक दिया गया। तो अब ये जो पाकिस्तान की जो दुर्दशा है वो बहुत बहुत बदतर होती चली जा रही है। कहते हैं ना, बुरे कर्मों का फल जो है वो यहीं पे मिलता है। ठीक ये कहावत जो है ये फिट बैठती है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानी फौज जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा दहशत में हो, यहाँ तक कि पूरा का पूरा पाकिस्तान इस समय दहशत में है, क्योंकि BLA वाले जो हैं वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आए दिन रोज़ कुछ ना कुछ करके ये एक न एक धमाका पाकिस्तान के अंदर ठोक ही दे रहे हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो हमारी पाक फ़ौज का हो रहा है। आधे से ज़्यादा पाक फ़ौज जो है वो मारी जा रही है आए दिन।
तो इन सब में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।